दोस्तों आज गैप अप ओपनिंग के बाद भी मार्केट में बहुत अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिला। मैंने प्रीवियस वीडियो में क्लियरली कहा था कि इस वीक मार्केट डायरेक्शन दे सकता है, डायरेक्शन मूव देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली आज मार्केट ने डायरेक्शन दे दिया। आज तो इसने ऑल टाइम हाई को टच नहीं किया, बट हो सकता है कल के दिन ये टच कर दे। तो आज के इस वीडियो में बात करना चाहूंगी निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। ये कल के दिन किस तरीके का मूवमेंट दिखा सकता है और किस स्टॉक में कल अच्छा मूवमेंट हो सकता है, जिस तरीके से आज टाटा एल्क्सी में देखने को मिला। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलते हैं डायरेक्टली बोर्ड पे और यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बात करना चाहूंगे निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी का ये है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है। मुरबुजू कैंडल है, मीन्स कि आज क्या था, यहाँ पे बायर का वॉल्यूम था। ठीक है, बाइंग, अच्छी बाइंग हुई है। ओके, अब यहाँ पे देखिए मॉर्निंग में क्या हुआ। सबसे पहले तो आपको बोलना चाहूंगी क्लियरली एक लेवल था क्या, यदि ये क्या करता है 24,850 के ऊपर सस्टेन किया तो यहाँ से ये कहाँ जाएगा, डायरेक्टली 25,000 का मैंने टारगेट दिया था। आज इसने 25,000 मतलब 25,043 के आसपास का हाई लगाया। एक बार हाई ऐसे चेक कर लेते हैं तो एग्जैक्टली दोस्तों ये 25,043.65 के आसपास का हाई है। ठीक है, तो इसने टारगेट दे दिया। ओके, अब देखो मॉर्निंग में क्या हुआ था, थोड़ा सा आपको ले चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों ये देखो आप, गैप ओपनिंग हुआ। जब भी मार्केट में गैप अप या गैप डाउन होता है तो उस टाइम में आप लोगों को ट्रेड करने में परेशानी होता है। इसलिए बार बार कहते हैं कि लेवल आपको पता होना चाहिए, किस लेवल पे हमें क्या करना है। यदि गैप अप ओपन होता है तो उस टाइम में हमें क्या करना है, एवरीथिंग। तो देखिए पहले गैप अप हुआ, थोड़ा सा कूल हुआ, बट नेक्स्ट कैंडल क्या किया, यहाँ पे इसका हाई ब्रेक किया और यहीं से मार्केट ऊपर चला गया। ओके, तो पहली बात यहाँ पे क्या था, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ ओवर 24,850। इसने कंफर्मेशन दिया। नेक्स्ट टाइम फ्रेम आप देखेंगे तो 15 टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं क्या था, क्विक। तो यहाँ पे वो क्या करना था ना, छोटा सा एसएल जो डे लो का एसएल था, यही आपको एसएल लगाना था बाई साइड में। कहाँ पे दोस्तों, बाय साइड में आपको एसएल जो लेना था इस कैंडल का लो। ये नहीं कि फ्राइडे का जो लो था वो लेना था, बिल्कुल नहीं। आज का जो लो था वो आपको एसएल लेना था। ठीक है, और बाद में देखिए मार्केट बहुत अच्छा ऊपर गया स्लोली। आप देखेंगे तो होल डे 15 मिनट पे भी क्या था, एक बुलिश इसने कैंडल फॉर्म किया, एकदम बड़ा कैंडल फॉर्म किया था। ठीक है, बाद में यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ये देखो आप, ये था कंसोलिडेशन फेज, बट एक बार आपको ये मूवमेंट दे दिया। तो जो ऑप्शन बायर होते हैं, जो नेकेड कॉल और पुट बाई करते हैं, उनके लिए क्या चाहिए, मूवमेंट चाहिए। मॉर्निंग में अच्छा मूवमेंट हो गया, ट्रेड से एग्जिट ले लो ना। देखो ऑप्शन के अंदर जो ट्रेड होता है ना वो बहुत कम टाइम का ट्रेड होता है। ठीक है, उसको आप होल्ड करेंगे तो वहाँ पे आपको प्रीमियम डिके का चांस होता है। इसलिए जो भी ऑप्शन बायर है ना, स्पेशली वो क्या करेंगे, जब आपको अच्छा प्रॉफिट आता है ना तो बिल्कुल बुक करना सीखे। और इंट्राडे के अंदर हमेशा आपको कहते हैं छोटा पॉइंट आप लेते, क्वांटिटी को बढ़ा रखिए, बट जो प्रॉफिट लेना होता है, जो पॉइंट कैप्चर करना होता है इंट्राडे के अंदर, वो देखिए बार बार कई बार हमने समझाया है। देखो ओनली आपको 40 to 50 पॉइंट चाहिए होता है एक मूव में। इंडेक्स के अंदर, निफ्टी के अंदर यदि आपको लेना है तो 40 से 50 पॉइंट। ओके, फ्यूचर में ले रहे हो आप, फिर भी यदि यही आप ऑप्शन के अंदर ले रहे हैं तो आप 25 से 30 पॉइंट आपका इनफ है, एक मूव मिल रहा है, आप इंट्राडे में निकल जाओ। ठीक है, फिर दोबारा कहीं पे कोई पैटर्न फॉर्म करता है रिवर्सल का या कुछ भी, तो वहां पर ट्रेड बनाइए। या फिर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिखाता है, सपोर्ट ब्रेकडाउन दिखाता है, वहां पे आप री इंटर कर जाओ, मोर बेटर होता है। ठीक है, चलिए, तो मार्केट ने आज डायरेक्शन क्लियर कर दिया। अब देखना ये है कि क्या ये डायरेक्शन कल भी अपसाइड का ही रहेगा या फिर मार्केट नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा, देखिए क्या हुआ है, 25,000 अब 43 कह लो, मतलब ये हाई, यदि ये हाई ब्रेक होता है तब तो ये डायरेक्टली आपको ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जो पहले का हाई है ऑल टाइम हाई, उसको ये ब्रेक कर देगा और ऊपर चला जाएगा। वहीं पे यदि 25,000 को ब्रेक करता है देन क्या होगा, थोड़ा सा ये क्या कर सकता है, कूल होने भी आ सकता है। कहाँ पे आएगा कूल होने के लिए, तो 24,900 के आसपास में एक बार ये कूल होने आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि अब यहीं से गिरावट हो जाएगी, डायरेक्टली नीचे आ जाएगा, नहीं। ये अब इसका जो बेस बन गया 24,850, जब तक इसके ऊपर है, जब तक ये इस लेवल के ऊपर है 24,850, तब तक ये क्या है,
बुलिश ट्रेंड में है। कई बार हमने बताया है कि इंडेक्स के अंदर इंट्राडे में आप बाय और सेल दोनों कर सकते हैं, छोटा छोटा पॉइंट कैप्चर करना होता है तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ये कूल होने के लिए आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 100 पॉइंट नीचे आता है यहाँ से तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या 100 पॉइंट नीचे तो यहाँ पे आप छोटा स्ट्रेट बना सकते हैं, मन होगा तो थोड़ा सा सपोर्ट बैकग्राउंड पे आप सेल साइड का बना सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप क्या करेंगे, यहीं से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे बाय कर लेना, या फिर डीप लेता है 24,900 के आसपास में तो वहां पे रिवर्सल दिखाएगा 5 मिनट 15 मिनट, तो फिर वहां पे बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडेक्स के अंदर आप दोनों साइड का ट्रेड बना सकते हैं। फिलहाल कल के लिए अप साइड में दोस्तों 25,050 कह सकते हैं आप इसका हाई, यदि हाई ब्रेक होता है तो यहीं पे आप बाय कर सकते हैं। यदि मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद सस्टेन करता है 25,000 के ऊपर तो वहां पे बाय नहीं करना, आपको बाय कहां पे करना है, 20 इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो ही बाय करना है। हाँ, यदि डीप लेता है नीचे में कहीं पे भी 24,900 या 950 के आसपास में और यहां से रिवर्सल दिखाता है तो फिर आप इस पॉइंट पे आकर के बाय कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी तो निफ्टी ओवरऑल बाय ऑन डिप में है। ठीक है, अगेन आपको रिमाइंड दिलाना चाह रहे हैं, बियरिश कब होगा, 24,850 के नीचे, जब तक इसके ऊपर तब तक ये आपका बुलिश जोन में ही है। यहाँ पे देख सकते हैं ना, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट इसने आज दिखाया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ बात करना चाहूंगी बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में भी गैप अप के बाद एक अपसाइड मूव देखने को मिला। ओके, हमने क्या कहा था, यदि ये 51,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो डायरेक्टली यहाँ से स्लोली ये 51,500 तक जा सकता है, मीन्स की 500 पॉइंट का अपसाइड टारगेट दिया था, बट ये आप देखेंगे तो लगभग 51,317 मीन्स के 300 पॉइंट ये ऊपर गया था। ठीक है, आप देख सकते हैं 300 पॉइंट कम नहीं होता है। ठीक है, 51,317 का हाई लगाया और उसके बाद गिरावट भी हुई, इसलिए कहते हैं हमेशा इंडेक्स के अंदर आप इंट्राडे में बोथ साइड ट्रेड बना सकते हैं, यदि आपके अंदर स्किल है देन, मीन्स की टेक्निकल एनालिसिस यदि आपका अच्छा है देन, नहीं अच्छा है तो होल डे पेंडुलम बन के रह जाएंगे और आपका प्रीमियम डीके होगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या था, बस सेम चीज, आपको क्या करना था, मॉर्निंग में इस कैंडल का लो एसएल और बाय करना था। कई बार हमने क्या बताया है, फिर से अगेन आप लोग ध्यान देना, आप बाय कीजिए जब भी गैप अप मार्केट ओपन होता है तो आप बाय कर सकते हैं स्मॉल एसएल के साथ में, लेकिन जब रिवर्सल फॉर्म करता है तो वहां पे बाय से एग्जिट होकर के आप चाहें तो सेल साइड में ट्रेड बना सकते हैं, या फिर बाय से एग्जिट होकर के शांत होकर बैठ जाइए। ठीक है, देखो यहाँ पे एग्जैक्टली वही हुआ, इसी के बारे में बात कर रहे थे। आप बाय में हैं बट जैसे रिवर्सल फॉर्म किया ना, बिल्कुल आप बाय से एग्जिट ले लीजिए। बाय से क्या करना है, आपको एग्जिट लेना है और सेल में मन है तो सेल साइड का ट्रेड बना सकते हो। तो मॉर्निंग में पहले इसने बाइंग का मौका दिया और बाद में आप देखेंगे तो दोस्तों बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न एग्जीक्यूट हुआ, रिट्रेसमेंट पे गया और यहां से गिरावट हुई। इसलिए कहते हैं प्रॉपर आपको एंट्री पता होना चाहिए। यहाँ पे जिसने भी ट्रेड लिया कंसोलिडेट किया मार्केट और उनका प्रीमियम डिके हुआ। ठीक है, बट जिसने भी इस लेवल पे जो रिट्रेसमेंट वैल्यू था एक्चुअल 51,250 से 51,270 के आसपास में, वहां पे जिसने एंट्री किया उसको बहुत अच्छा यहाँ पे मिला, क्योंकि इसने आज लो लगाया था 51,106 के आसपास का। ठीक है, लगभग 150 पॉइंट के आसपास की गिरावट हुई थी। तो मार्केट आपको होल डे में कई बार मौका दे देता है। ठीक है, तो बस आपका राइट एंट्री होनी चाहिए और आराम से आप इंट्राडे में प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्टली बात करना चाहूंगी कल के लिए, कल बैंक निफ्टी में क्या कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी भी अभी भी क्या है, ओवरऑल पॉजिटिव है, बुलिश ट्रेंड में है। जब तक ये 51,100 के ऊपर है तब तक ये आपका बुलिश जोन में, आप कह सकते हैं 51,000 से 51,100, जब तक इसके ऊपर है ये क्या है, बुलिश ट्रेंड में है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि मार्केट को जाना है ऊपर, बट कैसे जाता है, इस तरीके से जाता है। मूवमेंट ऑफ ट्रेंड कैसे होता है, इस तरीके का, मीन्स कि ये आएगा पहले यहाँ पे कूल होने, फिर ऊपर जाएगा, फिर कूल होगा, फिर ऊपर जाएगा। तो इसी तरीके से ये भी जा सकता है। अब आते हैं थोड़ा सा आवॉर्डी टाइम फ्रेम पे। देखिए यहाँ पे सही से आप देखना, आज क्या हुआ है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, इस कैंडल का हाई इसने ब्रेक कर दिया है। ओके, तो कल यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है और ये 51,100 के ऊपर रहता है, मीन्स कि आज का ये जो लो है ये ब्रेक नहीं होता है, ठीक है, या इस कैंडल का भी लो ब्रेक नहीं होता है, तो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है।
बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद यदि बुलिश कैंडल फॉर्म करता है, कंटिन्यू सस्टेन करता है 51,100 से ऊपर, तो एक अच्छी बाइंग होगी और यहाँ से ये इस तरीके से यू टर्न ले सकता है, स्लोली ऊपर जा सकता है। ओके, यदि 51,100 ब्रेक होता है तब तो फिर ये गैप फिर ये कर सकता है, ये जो गैप है ना ये भी ये थोड़ा सा फिर ये इसको फील कर देगा, यहाँ पे देखिएगा। ओके, इसलिए जब मार्केट ओपन होगा, ओपन होने के बाद आप 5 मिनट 15 मिनट वेट करो, मार्केट डायरेक्शन क्लियर कर देगा इंट्राडे का, फिर आप वहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बार बार कहते हैं कि इंट्राडे ट्रेंड ओवरऑल ट्रेंड में डिफरेंस होता है। मार्केट ओवरऑल क्या है, ओवरऑल ट्रेंड यदि उसका बुलिश है, बट इंट्राडे में हो सकता है कि मार्केट आज थोड़ा सा कूल ऑफ हो सकता है, तो वहाँ पे ना जब कूल ऑफ होगा तो आप वहाँ पे सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और जब वो बाइंग के पास में आएगा तो आपको बाई करना है। तो इंट्राडे का ट्रेंड और ओवरऑल ट्रेंड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों बात करना चाहूंगी फिन निफ्टी के बारे में। यहाँ पे देखिए फिन निफ्टी में भी सेम हुआ है। आज क्या हुआ, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, ठीक है। इसने भी क्या किया, आवरली पे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिखाया है। तो कल यदि 23,400 के ऊपर ये रहता है, यहाँ पे इसके ऊपर, तो क्या होगा, यहीं से ऊपर चला जाएगा, यहीं से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अपसाइड टारगेट की बात करेंगे तो लगभग ये 23,500 से 23,550 के आसपास का, मीन्स कि 100-150 पॉइंट ऊपर ये जा सकता है। वहीं पे यदि क्या हो, थोड़ा सा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देखो कहाँ पे सपोर्ट के पास में, ठीक है। यदि इस कैंडल का लो ब्रेक होता है, लो की बात करेंगे, यहाँ पे आज का जो लो था 23,367, यदि ये ब्रेक होता है तो थोड़ा सा ये कूल हो सकता है। ओके, तब यहाँ पे जो बाइंग होगी वो होगी 23,300 के आसपास में। वहाँ पे यदि ये आने के बाद कोई रिवर्सल फॉर्म करता है तो फिर आप वहाँ पे बाई कर सकते हैं। ये जो जोन है ये आपका क्या होगा, नो ट्रेडिंग जोन, इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। आगे कुछ स्टॉक के बारे में बात करना चाहूंगी, बट उससे पहले आप लोगों को बोलना चाहूंगी, आप लोग क्या करेंगे, निवेश एकेडमी ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे आपको होल डे लाइव मार्केट अपडेट देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे मैंने मैसेज किया था ओपन लो सेम, ठीक है। दो स्टॉक में HDFC बैंक और TCS दोनों जाकर के आप चेक कर सकते हैं, दोनों में अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिला। वहीं पे निफ्टी आवरली कहाँ पे था, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिखाया, ये भी हमने आपको अपडेट कर दिया था। इसके बाद दोस्तों इस स्टॉक की बात करेंगे, टाटा एलेक्सी, देख सकते हैं आप यहाँ पे रेट क्या है 7168, और हमने प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में बात किया था। रीजन क्या था, यहाँ पे डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट, ठीक है। आज कंफर्मेशन दे दिया, मैंने आपको अपडेट कर दिया। देखेंगे तो इसने जो हाई लगाया है 7939 के आसपास का, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाता है। SBI कार्ड भी हमने अपडेट किया था, बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं। तो होल डे यहाँ पे आपको अपडेट देखने को मिलते रहता है, तो आप चाहें तो इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, टाटा एलेक्सी की बात कर रहे थे, तो टाटा एलेक्सी एक तो यहाँ पे क्या था, डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट, जिसकी वजह से एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। और इसके अलावा यहाँ देखेंगे तो क्या था, हैमर पैटर्न, ये भी आज एग्जीक्यूट हो गया। ओके, यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगी, बहुत से लोगों का क्वेरी आता है कि मैम टारगेट देने में कितना, मतलब टारगेट आने में कितना टाइम लगता है। इस चार्ट को आप देख सकते हैं, वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट, और इसने जो आज मूवमेंट दिखाया ना, लगभग ये 70% टारगेट दे दिया हैमर के अकॉर्डिंग, 70%। ओके, तो टारगेट कोई टाइम ही नहीं होता, वो कभी भी आ सकता है, चाहे वो वीकली चार्ट हो, मंथली और डेली हो। कभी कभी डेली पे 2-2.5 मंथ भी लग जाते हैं, तो वीकली पे भी ऐसा ही होता है। बट कभी कभी क्या होता है, एक दिन के अंदर भी टारगेट आ जाता है, तो टारगेट को टाइम ही नहीं होता। ओके, अभी भी जो टाटा एलेक्सी है वो क्या है, बाय ऑन डिप में है, क्योंकि इसका जो टारगेट है वो है 8300-8400 के आसपास का है, ठीक है। तो अभी बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। यदि कूल होता, अच्छा खासा कूल होता है अगेन, तो आप इसमें बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बात करना चाहूंगी HDFC बैंक के बारे में। रीजन क्या है, तो ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिखा सकता है। कल यदि HDFC बैंक 1648 के ऊपर जाता है, देन यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखा सकता है। स्लोली 1670 से 1680 तक का हाई दिखा सकता है। ओके, रीजन क्या है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, और इस टाइम फ्रेम का ये चार्ट है। विदाउट कंफर्मेशन कभी भी ट्रेड नहीं प्लान करना चाहिए। यदि कंफर्मेशन देता है तो यहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दोस्तों, यहाँ जो भी हमने बताया है, कोई भी टिप्स रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। मुझे जैसा लगा मैंने आपको बताया। आपको ट्रेड करना है, खुद के एनालिसिस के अकॉर्डिंग ट्रेड करना सीखिए।
अदरवाइज दूसरे के भरोसे आप रह जाएंगे। ओके, क्योंकि देखो जो आप नॉलेज लेते हैं वो आपका सेल्फ होता है, ठीक है, वो आपका लॉन्ग लास्टिंग होगा, आपको इन फ्यूचर काम आएगा। ओके दोस्तों, आशा करते हैं आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।